दुनिया भर में एक ज़माने से किसी भी शैक्षणिक योग्यता और उसकी क्षमता का पता डिग्रियों से लगता आ रहा है, लेकिन आज से कोई 100 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में किसी का शैक्षणिक स्तर इस बात से जांचा जाता था कि क्या उसने गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ रखी है। ये दो किताबें किसी डिग्री से कम नहीं थी और बहुत से महत्वपूर्ण लोगों की जीवनी में इसका गर्व से उल्लेख भी मिलता है कि उन्होंने बालिग होने की उम्र तक पहुँचते पहुँचते गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ ली थी, या कहीं कहीं तो यह भी कहा जाता था कि उन्हें ये किताबें कंठस्थ थीं। ये दोनों किताबें लगभग 750 साल पहले 13वीं सदी में अबू मोहम्मद मुस्लिह उद्दीन बिन अब्दुल्ला शिराजी ने लिखी थी। उनका सिक्का आज तक चलता है। उन्हें आमतौर पर शेख सादी या सादी शिराजी के नाम से जाना जाता है। उनके नाम में शिराजी इसलिए लिखा जाता है कि वे ईरान के शहर शिराज के थे। गुलिस्तां की एक नज़्म बनी आदम आज़ाई यक दीगरंद की यही लाइन ईरान के सिक्के पर लिखी गई है। इस लाइन का अर्थ है सभी मानव एक दूसरे के अंग हैं। यह पूरी नज़्म उस कालीन पर दर्ज की गई थी जो सन 2005 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को ईरान की ओर से भेंट किया गया था। फारसी इतिहास की किताब सनादीद आज़म में उनके जन्म के बारे में कहा गया है कि वह सिराज में सन 1200 ईस्वी के पहले दशक में पैदा हुए और लगभग 100 साल जिंदा रहे, लेकिन दूसरे इतिहासकारों ने उनकी उम्र 81-82 साल बताई है और लिखा है कि वे सन 1210 के आसपास पैदा हुए और 1291-92 में उनका देहांत हुआ। उर्दू के मशहूर शायर और इतिहासकार अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी पुस्तक हयात सादी में लिखा है कि शिक्षा दीक्षा उनके पिता ने की और वह शिक्षा से अधिक आध्यात्म की ओर आकर्षित थे, इसलिए सादी पर भी शुरू से आध्यात्म का रंग चढ़ा था। पिता के देहांत के बाद जब वह उस समय के सबसे लोकप्रिय शैक्षणिक संस्थान मदरसा निज़ामिया में शिक्षा प्राप्त करने गए तो उनमें शैक्षणिक रुचि पैदा हुई। हाल ही लिखते हैं शेख सादी बचपन से सूफी स्वभाव के थे। विद्यार्थी जीवन में वह नियमित वज्द व शमा सूफी कव्वाली व नृत्य की महफिल में शामिल होते थे। उनके उस्ताद इब्न जौज़ी उन्हें हमेशा ऐसी महफिलों में जाने से मना करते, लेकिन उनको इसका ऐसा चस्का लगा था कि इस मामले में किसी की नसीहत उन पर असर नहीं करती थी। वह बताते हैं कि एक दिन किसी मजलिस में उन्हें एक कर्कश आवाज़ वाले कव्वाल से पाला पड़ा और मजबूरी में सारी रात उस महफिल में काटनी पड़ी। महफिल ख़त्म होने पर सादी ने सिर से पगड़ी उतारी, जेब से एक दीनार स्थानीय मुद्रा निकाला और ये दोनों चीज़ें कव्वाल को भेंट कर दीं। अमेरिका के दार्शनिक लेखक और कवि रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने सादी पर अपने बेहद ज्ञानवर्धक आलेख में इस बात पर अफसोस जताया है कि उन्हें पश्चिमी दुनिया ने परिचित कराने में देर हो गई, जिसकी बहुत सारी वजह रही होंगी, लेकिन अगर थोड़ा पहले उनका परिचय हो जाता तो साहित्य की दिशा व गति कुछ और होती। सादी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 30 साल शिक्षा ग्रहण में लगाए और 30 साल यात्रा व पर्यटन में, जबकि 30 साल एकांतवास में गुजारे। उनकी यात्रा के बारे में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सरगोरा वसली में उद्धृत करते हुए लिखा है, पूर्वी पर्यटकों में इब्न बतूता के अलावा शेख सादी से बढ़कर और कोई पर्यटक हमने नहीं सुना। उन्होंने भारत, एशिया, कोचक, तुर्की का भाग, इथोपिया, मिस्र, सीरिया, फ़लस्तीन, आर्मीनिया, अरब, ईरान और इराक तक सफ़र किया। अल्ताफ़ हुसैन हाली लिखते हैं कि वह पूरब में खुरासान, तुर्किस्तान और तातार तक गए और बल्क यानी अफ़गानिस्तान व काशगर चीन में ठहरे। दक्षिण में सोमनाथ तक गए और एक अरसे तक वहां ठहरे और फिर पश्चिमी भारत में घूम समुद्र के रास्ते से अरब चले गए। भारत का उल्लेख बोस्ता के 8वें अध्याय में दर्ज है। वह लिखते हैं, सोमनाथ पहुंचा तो देखा कि हज़ारों लोग एक बुद्ध की पूजा के लिए दूर दूर से वहां पहुंचते हैं और उससे मुरादें मांगते हैं। मुझको ताज्जुब हुआ कि एक जानदार और बेजान की पूजा किस लिए करते हैं। मैंने यह जानने के लिए एक ब्राह्मण से दोस्ती की और उससे पूछा तो ब्राह्मण ने मंदिर के पुजारियों को खबर कर दी। सब ने मुझको आकर घेर लिया। मैंने समय की नज़ाकत को समझते हुए उनके सरदार से कहा कि मैं तो खुद इस बात पर मोहित हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ नया हूँ इसलिए इसके राज नहीं जानता हूँ, इसलिए सच्चाई जानना चाहता हूँ ताकि समझ बूझ कर इसकी पूजा करूँ। उसे ये बात अच्छी लगी और उसने रात में मंदिर में रुकने के लिए कहा। मैं रात भर वहाँ रहा। सुबह सवेरे बस्ती के सभी मर्द और औरत वहाँ जमा हो गए और उस मूर्ति ने अपना हाथ उठाया जैसे कोई दुआ मांगता है। यह देखते ही सब जय जय पुकारने लगे। जब लोग चले गए तो ब्राह्मण ने हंसकर कहा, क्यों, अब तो कोई संदेह बाकी नहीं रहा। मैं जोर से रोने लगा और अपने
सवाल पर अपनी शर्मिंदगी जताई। सब ने मुझ पर मेहरबानी की और हाथ पकड़कर उसके पास ले गए। मैंने मूर्ति के हाथ चूमे और ऊपरी तौर पर कुछ दिनों के लिए ब्राह्मण बन गया। जब मंदिर में मुझ पर विश्वास बढ़ गया तो एक दिन रात को जब सब चले गए तो मैंने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया और मूर्ति की तख्ती के पास जाकर ध्यान से इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वहाँ मुझे एक पर्दा नजर आया जिसके पीछे एक पुजारी छिपा बैठा था और उसके हाथ में एक डोर थी। पता यह चला कि जब वह डोर खींचता तो तुरंत उस मूर्ति का हाथ उठ जाता है। उसी को आम लोग चमत्कार समझते हैं। उस पुजारी ने जब देखा कि राज का पता चल गया है तो वह खिसियाहट में वहाँ से भागा। मैं भी उसके पीछे दौड़ा और इस डर से कि कहीं मुझको पकड़वा कर मरवा ना डाले उसको पकड़कर एक कुएं में गिरा दिया और उसके तुरंत बाद मैं वहाँ से भाग निकला और यमन के रास्ते हिज्जाज यानी अरब पहुँच गया। लेकिन फारसी साहित्य के बहुत से आलोचकों का कहना है कि सादी ने कभी भारत की यात्रा की ही नहीं और वे कहते हैं कि यह कहानी सुनी सुनाई कहानी है, ना कि आप बीती। सादी की मौत की निश्चित तारीख किसी को मालूम नहीं, लेकिन उनकी किताब गुलिस्तान जिस दिन पूरी हुई उस दिन उनके मज़ार पर अकीदतमंदों का मेला लगता है और दुनिया भर से लोग उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने पहुँचते हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।